करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को, और एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तब वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी। हमें ये फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हमें करना कुछ नहीं होगा, जो भी हमारे पास पहले पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, ये इसको ले लेना है, सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत आराम से समझना। इसको हमने मान लिया कि ये जो पॉलिनोमियल है वो px के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया हमने 5x माइनस 4x² प्लस 3। हमने सबसे पहले कहा कि हम लोग x इक्वल्स टू 0 पुट करके चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ लिखा p। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ पर आपको x दिख रहा है ना, उस x की जगह पे आपको सिर्फ 0 पुट करना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हो गया x की जगह पे हमारे पास 0 इक्वल्स टू 5 इंटू हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 4, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 0 प्लस हो गया 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 0 मतलब 0। देखो 0 की पावर 2 हो, 3 हो, 2000 है, 0 तो 0 ही है भाई साहब। और उसको मल्टीप्लाई 0 किसी के भी साथ करोगे तो भी 0, बचा क्या सिर्फ यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3। तो इसकी जो वैल्यू आई है ना वो क्या आ गई, हमारे पास 3 आ गई। समझ गए। अब ऐसे ही हम लोगों ने जैसे x इक्वल्स टू 0 पुट किया ना, वैसे ही x इक्वल्स टू हम लोग -1 पुट करके देखेंगे। क्या पुट करके देखेंगे? -1। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा p, x की जगह पे -1 इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर आ गया -1 और -4, और यहाँ पर हो गया -1 का स्क्वायर और प्लस हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर हो जाएगा -5 और फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा -4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। ये हो गया 5 4 9 माइनस का 9, और ये हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया, देखो ये माइनस ये प्लस, तो हमें क्या मिल गया, -6 मिल गया। तो इसकी जो वैल्यू मिली ना वो -6 मिल गई। ऐसे ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं। अब हम लोग ना x की जगह पे 2 पुट करके देखेंगे। x इक्वल्स टू हमने कर दिया है यहाँ पर 2, क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो यहाँ पर हो गया p, और x की जगह पे हमने कर दिया है 2 इक्वल्स टू हो गया 5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 -4, और यहाँ पर भी हो गया 2 का स्क्वायर प्लस हो गया 3। 5 2 हो गया हमारे पास 10, 2 2 हो गया 4, 4 4 16, तो यहाँ पर हो गया 16 प्लस 3। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 6, वो भी माइनस का, यहाँ पर +3 इक्वल्स टू माइनस, हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। तो इसकी जो वैल्यू हमें मिली वो -3 मिल गई। यहाँ पर -3 -6 और यहाँ पर 3, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। समझ में आ गया? देखो सिंपल है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो जैसे यहाँ पर हमसे क्या कहा था कि x की वैल्यू 0 पुट करो, x की जगह पे -1 पुट करो, x की जगह पे 2 पुट करो। अब क्वेश्चन ने क्या कह दिया है कि भैया P0 x की जगह पे 0 पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो और 2 पुट करके देखो, हर एक में पुट करके देखो और बताओ क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, फाइंड करना है हमें ये। चलो बहुत सिंपल है। आप पहले दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो आप बाकी के सारे क्वेश्चन को खुद से कर लोगे। यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड का पॉलिनोमियल है वो py इक्वल्स टू y² माइनस y प्लस 1 है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है P0 की, फिर P यहाँ पर है 1 की, और फिर P और यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, फाइंड कर लेनी है आपको। तो देखो यहाँ पर देख पा रहे हो ना, P की जगह में P है, y की जगह में सबसे पहले क्या आएगा, 0 होगा। तो P y की जगह में हमने कर दिया 0, y की जगह में इधर भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, है ना, y की जगह में 0 हो जाएगा प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्या मिल गया, 1 मिल गया। ऐसे ही सभी को सॉल्व करके देखो। अब हम लोग यहाँ पर ना P की जगह पे 1 पुट करेंगे। P की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया हमारे पास y की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ कर दिया प्लस 1। देखो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ये सख्त है, 1 ना सख्त लौंडा है जो कभी पिघलता नहीं। पावर कुछ भी आ जाए ये 1 हमेशा 1 रहेगा, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर -1 और ये +1। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, P की जगह पे अब 2 को पुट करके देखेंगे, y की जगह पे 2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास y की जगह में 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पर -2 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। ये आ गया हमारे पास पहले का हमारा आंसर, है ना। ऐसे ही और भी कर लो। चलो तो जो इसका जो दूसरा है वो कहाँ है। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है PT इक्वल्स टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t³ है। ठीक है, हमें फिर से इस वेरिएबल की जगह में पहले 0 फिर 1 फिर 2 को पुट करके चेक करना है क्या वैल्यू हमें मिलेगी।
यहाँ पर हमने लिखा p और इस बार हम लोग सबसे पहले 0 को पुट करेंगे, फिर 2 आ गया, फिर आ गया हमारे पास 0 प्लस फिर 2, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 का क्यूब। अब देखो हर जगह 0 0 है तो 0 तो बन जाएगा, ये बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ 2। तो हमने क्या देखा, वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब ऐसे ही आगे आ जाओ, यहाँ पर हमने कर दिया है 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा 2 प्लस टी की जगह पे 1 कर दिया, प्लस 2 और टी की जगह में फिर से 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस फिर से यहाँ पर 1 का हमने क्यूब कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर +1, इसको सॉरी -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4। हमें वैल्यू क्या मिल गई इस बार, 4 मिल गई। अब ऐसे ही आगे आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब 2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा 2 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 2, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो गया 2 का क्यूब हो गया। यहाँ पर हो गया 2 + 2 4, यहाँ पर हो गया 2 2 4 4 2 8, यहाँ पर 2 2 4 4 2 8 हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पर मिल गया। ओके फिर से चेक कर लेते हैं, 2 2 4 4 2 8, ओके 2 2 4 4 2 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें लास्ट में वैल्यू क्या मिल रही, हमें यहाँ पर लास्ट में वैल्यू मिल रही 4, 8 से 8 माइनस हो गया, बचा क्या 4, और यही हो जाएगा सेकंड का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम लोग करते हैं थर्ड वाले को। देखो थर्ड में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा हमसे कह दिया गया है कि आपके पास px = है हमारे पास x की पावर 3 है। अब फिर से वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पर पहले 0 पुट करो, फिर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 1, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग 2, ये हो गया। हमने कर दिया यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 का क्यूब, मतलब क्या हो गया 0 ही तो हुआ। अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का क्यूब, मतलब क्या हुआ 1 ही हुआ। और अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का क्यूब, तो ये होगा 2 2 4 4 2 हमें 8 मिल गया। 8 1 और 0, ये हमें वैल्यू मिल गई सेकंड में। बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही फोर्थ वाले में आ जाओ, यहाँ पर जो फोर्थ है यहाँ पर px = यहाँ पर हो गया हमारे पास x -1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x +1। देखो हमें फिर से क्या करना है, इसमें हमें फिर से वैल्यू को पुट कर देना। पहले p यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा p यहाँ पर 1, फिर हमें करना है p और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने कर दिया 0 = x की जगह पे 0 -1, फिर यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर 1, तो बचेगा क्या, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 1 ही तो मिलेगा, वो भी माइनस का 1 मिलेगा। देखो कैसे, इसको सॉल्व करोगे तो -1, ठीक है, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो 1, -1 × 1 करोगे तो -1, ठीक है। अब यहाँ कर दिया p, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 = यहाँ पर हो गया 1, अब यहाँ पर है हमारे पास -1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर हो गया 1। देखो 1 - 1 क्या हो गया 0 और यहाँ पर आ गया 2, तो 2 × 0 क्या हो गया 0 हो गया। अब हमने कह दिया p और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 2 - 1 और यहाँ पर हो गया 2 + 1 हो गया। यहाँ पर आ गया 1 × 3, यहाँ पर हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। ये हो गया 3, ये हो गया 0 और यहाँ पर हो गया -1 हो गया। ये हो गई इसकी वैल्यू। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। देखो सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेन देम। यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए जा रहा है और कह रहा है कि उन्हें वेरीफाई करके बताओ क्या वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कैसे करेंगे ये समझ लो। देखो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया गया और यहाँ पर एक x की वैल्यू दे दी गई। कहा जा रहा है कि इस x की वैल्यू को ना वेरीफाई करके बताओ क्या ये इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में x की जगह में और हमारा जो सोल्यूशन है ना वो 0 आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा हुआ है x = 4/5। हम लोग क्या करेंगे, इस 4/5 की वैल्यू को उठाएंगे और इस पॉलिनोमियल में x की जगह में पुट करेंगे। अगर 4/5 को पुट करने के बाद इसका सोल्यूशन 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही हर एक में करना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर जो इसका पहला क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा है px = 3x + 1 और यहाँ पर x = -1/3 है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पुट करना है, या लिखेंगे पुटिंग x = -1/3, ठीक है। हम लोग x की जगह पे 1/3 पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया p और x की जगह पे हो गया -1/3 हो गया, = यहाँ कर दिया 3 × -1/ हमने कर दिया 3, ये हो गया +1। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर हो गया +1, यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था, अगर हमारा सोल्यूशन 0 आता है, अगर हमारा सोल्यूशन 0 आता है तो हम लोग कहेंगे x
इक्वल्स टू -1/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ, यहाँ कर दिया हमने px इक्वल्स टू 3x + 1, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि x इक्वल्स टू 1/3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ लिख देते हैं जीरोस ऑफ द, यहाँ कर दिया हमने पॉलिनोमियल। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर लिखा हुआ है px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे, यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 4 हमने कर दिया यहाँ पर 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, p लिखा और यहाँ पर x की जगह पे कर दिया 4/5 कर दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 5 और इनटू हो गया हमारे पास 4/5 हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 माइनस पाई। देखो अब यहाँ पर ना पाई की वैल्यू 22/7 लिखूँ या फिर हमारे पास जो पॉइंट में वैल्यू होती है उसे लिखो। अगर हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास जो रिजल्ट देगा वो 0 नहीं देगा, रिजल्ट हमारा 0 नहीं आएगा। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर हमारे पास x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ, यहाँ कर दिया हमने जीरोस ऑफ द, हमने कर दिया पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। बस हमें यही करना था, ये हो गया आंसर। अब ऐसे इसी के तीसरे में आ जाओ। हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस बार देखो पहले हमें 1 वैल्यू पुट करके देखना है, फिर -1 पुट करके देखना है। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू, हमने कर दिया है 1, यहाँ पर हो गया p, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास x इक्वल्स टू जो -1 है ना इज अ जीरोस ऑफ द, यहाँ कर दिया हमने पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। बस यही हमें बताना था। अब ऐसे ही हम लोग -1 को चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा p, x की जगह पे -1 इक्वल्स टू यहाँ पर -1 का स्क्वायर और यहाँ कर दिया 1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0 हो गया, क्या आ गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं -1 इज अ जीरोस ऑफ द यहाँ पर हो गया पॉलिनोमियल। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है। तो ये हमने तीसरा कर लिया। अब इसी के चौथे में आ जाओ। देखो यहाँ पर है x + 1 और x - 2 है और यहाँ पर सबसे पहले हमें x की जगह पे -1 पुट करना है, फिर हमें 2 पुट करके देखना है। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू, हमने कर दिया -1, तो यहाँ पर हो जाएगा p, यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर हो गया हमारे पास -1 + 1, यहाँ पर हो गया -1 और -2 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा और इसको भी कुछ भी सॉल्व कर दोगे ना, कुछ भी नंबर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, रिजल्ट हमें 0 मिलना है। तो हम लोग बोल सकते हैं -1 x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द, यहाँ कर दिया हमने पॉलिनोमियल। बस यही हमें बताना है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ लिखा है x इक्वल्स टू 2, ये कर दिया, p कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमने x की जगह पे 2 रखा +1, फिर हमने यहाँ पर कर दिया x की जगह पे 2, यहाँ पर -2। देखो ये तो 3 हो गया बट ये तो आ गया हमारे पास 0, 3 × 0 मतलब 0। तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 2 इज द जीरोस ऑफ द, हाँ कर दिया हमने पॉलिनोमियल। बस यही हमें सॉल्व करना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। अब इसमें 4th में आ जाओ, सॉरी 5th में। यहाँ पर आपको दिख रहा है x², तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे p, यहाँ कर दिया x इक्वल्स टू x², ठीक है। हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे इस बार, तो p यहाँ कर दिया 0 इक्वल्स टू 0² 0² मतलब 0। तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 0 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल, क्या हो गया पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर इसी के 6th में आ जाओ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है x + m, क्या है हमारे पास x + m है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही लिखा है, क्वेश्चन 4th इसका कहाँ है। ओके 5th है हमारे पास, ये 5th नहीं सॉरी 6th, ये था lx + m, ठीक है सही है। हमें क्या करना है, x की जगह पे -m/l पुट करना है। तो यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग
यहाँ कर दिया हमने x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन यहाँ कर दिया हमने l। यहाँ पर देखो p x की जगह पे माइनस एम अपॉन l कर दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास l यहाँ पे लिखा और x की जगह पे माइनस एम अपॉन l प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास l से l कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस एम प्लस एम। इसको सॉल्व करोगे तो 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन l इज zeros ऑफ द, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 7th में, इक्वल्स टू 3x² माइनस 1, और कहा जा रहा पहले आप -1/√3 और फिर 2/√3 की वैल्यू पुट करके देखो और बताओ क्या ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो चेक करेंगे, यहाँ लिखा हमने p और यहाँ पर सबसे पहले 1/√3 को हमने पुट किया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू यहाँ पर -1 अपॉन यह कर दिया √3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर -1। देखो यहाँ पे लिखा है 3 इंटू, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट हटा दो तो स्क्वायर ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, तो ये बन जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3। कैसे, देखो √3 है, अगर इसमें स्क्वायर लगाओगे तो क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो जाता है 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 क्या हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने लिख दिया 1/√3 इज अ, यहाँ लिख दिया -1/√3 इज यहाँ पर हो गया zeros ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द, यहाँ कर दिया हमने पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही हम लोग ना इस बार 2/√3 को पुट करके देखेंगे, यहाँ पर हो गया p, यहाँ पर हो गया 2/√3। अब देखो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 2/√3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर -1 हो गया। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 3 से 3 यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 3, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 3 आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास ना जो 2/√3 है ये क्या है, इज नॉट अ zeros ऑफ द, यहाँ कर दिया हमने पॉलिनोमियल। बस यही हमें बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, यहाँ लिखा है 2x + 1 और x इक्वल्स टू 1/2 दिया गया, ठीक है, सिर्फ एक ही है इसमें। यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर हो गया p, यहाँ पर 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 हो गया 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट अ, यहाँ पर हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द, ये हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के लास्ट वाले में जो कि है 4। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। क्या कह रहा है कि हर एक केस में आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने क्या देखा था, किसे बोलते हैं कि जिस भी वैल्यू को पुट करने में अगर हमारा सोल्यूशन 0 होता है उसे हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब वही कह रहा है कि भैया आप इस बार ना खुद से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करके बताओ। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई, जैसे यहाँ पर पहले दिया गया था x इक्वल्स टू ये, x इक्वल्स टू ये सब दिया गया था, बट इस बार नहीं दिया गया, कहा है कि भैया आप खुद से फाइंड करो। अब इसे कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन है ये है px इक्वल्स टू x + 5 है, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जब भी हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना, तो आपको हमेशा px इक्वल्स टू 0 बोल देना है, कहना है कि जो px है ना वो हमारा 0 के इक्वल है हमेशा, ठीक है। तो अब देखो इस px की जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x + 5 हो जाएगा। अब ये 5 हमारा प्लस का है, इधर आ जाएगा तो -5 इक्वल्स टू हो जाएगा x। अब ये जो आपको x दिख रहा है ना, ये -5 यही होगा हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो चेक करा के दिखा देते हैं आपको, चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा p, हमें x की जगह पे क्या मिला -5 ना, तो इस x की जगह पे -5 हमने लिख दिया, इक्वल्स टू ये जो x है इस x की जगह पे भी -5 लिख दिया, प्लस -5, यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था कि एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को अपने इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, सॉरी अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर 0 आ जाता है उसे हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हम लोग कहेंगे x इक्वल्स टू -5, है ना, इज अ जीरोस ऑफ द, इज अ जीरोस ऑफ द, यहाँ पर हो गया पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। बस ऐसे सॉल्व करना। देखो ये चीज़ हमने आपको समझाने के लिए कहा हुआ है, लिखा हुआ है,
ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि भैया वेरीफाई भी करके दिखाओ, तभी आपको ये करना, वरना नहीं करना है। अब इसमें आ जाओ सेकंड में। यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे जो पी एक्स है ना वो 0 के इक्वल है। आपको ये क्वेश्चन ना आसान लगेंगे, सारे क्वेश्चन आसान है, इस चैप्टर ही पूरी आसान है, बहुत ईजी है। यहाँ पर एक्स पी एक्स की जगह पे 0 पुट किया, इक्वल्स टू हमने कर दिया x -5। ये जो -5 पे इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। हमने देखा x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5। चलो इसको भी हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा p और x की जगह पे हमने कर दिया 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर x की जगह पे 5 -5 लिखा, ठीक है। यहाँ पर भी 5 लिख दिया, यहाँ भी 5, ये वाला 5 जो आया है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था कि हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दे उसका सोल्यूशन 0 आ जाए। तो हमें पता चल गया कि भैया अगर हम लोग x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, या फिर सीधे बोल दो कि ये जो 5 है ना, ये क्या है, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ द, ये हो गया पॉलिनोमियल। बस ऐसे ही सॉल्व करना, बहुत सिंपल है। तो अभी इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या चेक किया, हमने ये चेक कर लिया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे आता है, कि जब हम लोग पी एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाता है। अब इसमें भी यही करो, पी एक्स है ना इक्वल टू हमने 0 बोल दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 0 इक्वल टू 2x + 5। अब ये 5 प्लस का इधर आ जाएगा -5। अब ये 2 हो गया हमारे पास 2x, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो -5 बाई यहाँ हो गया 2 इक्वल्स टू हो गया x। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर हमें मिल गई -5/2 मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई, और यही हो जाएगा हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसी के फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ कहाँ है, फोर्थ है यहाँ पर। ओके, तो इसका जो फोर्थ है ना उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ है px, और यहाँ पर है हमारे पास 3x - 2। पहला जो स्टेप है ना वो आप ऐसे लिखो, px इक्वल्स टू कर दो 0 के, ठीक है। तो ये px हमारा 0 के इक्वल हो गया, तो हम लोग इसकी जगह पे 0 लिखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया x - 2, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया, और यहाँ पर हो गया 3x, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2/3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3, ये हमको मिल गया। इतनी बात क्लियर, और यही हो जाएगा हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बोल देंगे इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द, यहाँ पर हो गया पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई। 4 हो गया। अब 5th में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास p, ये हो गया x इक्वल्स टू 3x हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से कहेंगे कि जो px है वो हमारा 0 के इक्वल है, इसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3x। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, 0 के डिवाइड में कुछ भी होगा तो 0, तो हमें x क्या मिल गया, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस 0 को x की जगह में पुट करेंगे तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगा। तो हम लोग बोलेंगे इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द, यहाँ पर हो गया पॉलिनोमियल। बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना। क्वेश्चन 5 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन जो 6 है, ओके, ये है हमारे पास px इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ax, और यहाँ पे लिखा है a नॉट इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर x की जगह पे पहले तो बोलेंगे px इक्वल्स टू हमने कर दिया 0, ये हो गया 0 इक्वल्स टू हो गया हमारा ax। अब यहाँ पर देखो जो a है हमारा ये मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू हो गया हमारा x। तो हमने क्या देखा कि हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, 0 मिल गई, तो हम बोलेंगे इज अ जीरोस, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। बस यही हमें करके दिखाना था। हमने 6 कर लिया। 7, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं। जो 7 है उसको देखो, ये हो गया हमारे पास px इक्वल्स टू है हमारे पास cx प्लस हो गया हमारे पास d, और यहाँ पर कह रहा है c नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारे पास 0 के। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बोलेंगे जो px है वो बराबर है हमारे 0 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू cx प्लस d। अब देखो d प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का d हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास cx, c मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, माइनस d बाई हो गया हमारा c इक्वल्स टू हो गया x। हमें x क्या मिल गया, -d/c मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा। अब हमें क्या करना है कि इस जो ये x है ना, इसी x को बोल देना है जो कि है -d/c, इसे बोल देना है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको चेक करना है ना तो आप क्या करो, इस x की जगह पे पुट करो। चलो इसको भी चेक करा के दिखाते हैं। यहाँ लिखा p, यहाँ पर हो गया -d/c इक्वल्स टू ये हो गया c इंटू -d/, ये हो गया c प्लस d। देखो c से c कैंसिल, यहाँ पर -d, ये प्लस का d, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया हमारे पास 0। क्या आ गया 0। तो हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल उसी बोलते हैं
जिस वैल्यू को पुट करने पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जीरो हो गया, तो हम लोग बोलेंगे माइनस डी बाई सी इज अ जीरोस ऑफ द ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। और इस क्वेश्चन के साथ ही साथ ये पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, और एक्सरसाइज 2.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।